जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एक ही महीने के अंदर 2 बार शर्मसार हो गए। दिल्ली के अंदर उनके सामने 2 बार ऐसी स्थितियां बनी कि शर्मिंदगी हो गई और अगर उनके कुछ एक नेताओं को छोड़ दे तो बाकियों के लिए मुंह दिखाना, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इन त्योहारों के मौसम में जब दिवाली से लेकर छठ पूजा तक अरविंद केजरीवाल के 10 सालों पर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली में उन्होंने किया क्या? अभी छठ पूजा की बात करें, छठ पूजा में यमुना की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कि झाग रहित पानी की तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल तो बादलों पर, यमुना के ऊपर बादल होते थे और उन बादलों पर छठ की पूजा कराते थे। लेकिन आज वो यमुना कम से कम कुछ हद तक साफ नजर आ रही है। पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि 8 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी यमुना को साफ करना आसान काम नहीं है, क्योंकि कई जो है सीवेज वहां पर गिरते हैं। उसके लिए काम चल रहा है, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो तस्वीरें आई हैं, जहां पर छठ पूजा में सूर्य पूजा की गई शाम के समय और उसकी तस्वीरें आई हैं, वहां पर अब झाग ना के बराबर दिख रहा है और पानी जो है, जो कई लोगों ने वहां पर टेस्ट भी किया और गिलास से लेकर बोतल तक में पानी दिखाया है कि पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ पानी है। जहां कीचड़ वाला गंदा पानी रहता था, वहां अब इस मुकाबले थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पानी हुआ है, पारदर्शी पानी हुआ है। कुछ घाटों पर समस्या है क्योंकि सफाई का काम जारी है, लेकिन जो मुख्य घाट थे, जहां पर ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, वहां पर स्थितियां साफ है और पानी जो है ठीक ठाक है कि लोग वहां पर नहा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था यमुना के पानी की सफाई का, तो उसका हम कुछ परसेंट तो देख चुके हैं कम से कम, कि यमुना में पहली बार, कई सालों में पहली बार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि झाग वाले पानी के बीच में महिलाएं पूजा नहीं कर रही हैं। अब उसके लिए कई उपाय किए गए, कुछ छिड़काव भी किया गया केमिकल का और साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, उनकी क्षमता बढ़ाई गई जिससे कि केमिकल कम हो, ये जो केमिकल के कारण झाग बनता है वो कम हो। अब इस पर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सवाल शुरू किए। जो सौरभ भारद्वाज हैं वो घूम रहे हैं, छठ के 1-2 दिन पहले से ही घूमने में लगे हैं, यमुना में पानी दिखा रहे हैं। जहां सबसे खराब जगह उन्हें मिली है वो उस जगह से उन्होंने बोतल में पानी भर के दिखाया है और घाट घाट घूम रहे हैं कि देखो ये गंदा पानी है, वो गंदा पानी है। लेकिन इसके साथ ही ये आम आदमी पार्टी सरकार अपने ही चेहरे पर लानत मार रही है। अपने ही चेहरे पर एक तमाचा है कि आप 8 महीने में किसी पार्टी के लिए, सरकार के लिए सवाल उठा रहे हैं कि गंगा कि यमुना में पानी गंदा है, लेकिन वो तो आप ही की ही विरासत है। आपने 10 साल में क्या किया? ये सवाल तो आप ही से खड़ा होता है कि 10 सालों में आपने यमुना को इतना गंदा छोड़ा था। आप ही की समय से गंदी है। आपने ही कहा था कि यमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा, खुद अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आज तक डुबकी नहीं लगाई है। तो ये तो सवाल आप पर खड़ा होता है। आप यही पानी 2 साल 3 साल बाद भरते। पीएम मोदी ने भी कहा था कि 3 साल में हम यमुना की सफाई का टारगेट रखा था, लक्ष्य रखा था और 2027 तक उसके कुछ हद तक पूरे होने का भी लक्ष्य रखा है। आप तब करते तब समझ आता, लेकिन 8 महीने में आप जब कई फ्रंट पर भी लड़ना है किसी सरकार को, और बहुत ये 8 महीना बहुत कम समय होता है जब आप ऐसी लचर हालत में छोड़कर गए हो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में भी घोटाला मिला है कि कुछ 3 कंपनियों ने 4 टेंडर भरे और उन्हीं में बट गया। सभी के पास एक जैसा ताइवान की एक कंपनी का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट था। ऐसे घोटाले हो रहे हैं, उसकी भी जांच हो रही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही घोटाला हो गया है। तो जब ऐसे हालात में आप छोड़कर जाएंगे और उसके बाद आप चाहेंगे चमकीला पानी मिले, तो वो तो बेईमानी है ऐसी उम्मीद करना, और भाजपा दावा भी नहीं करती है। सीएम रेखा गुप्ता कहती है कि पीने लायक होने का हमने दावा नहीं किया है, लेकिन आप नहा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, अभी बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि कम से कम इस साल इन्हें ये नहीं करना था और इन्होंने ये करके खुद साबित किया है कि 10 सालों में इन्होंने यमुना का क्या हाल किया। अब ये सवाल उठा रहे हैं एक और बेशर्मी में, जैसे मैंने कहा था कि कुछ एक नेताओं को छोड़ दें। सौरभ भारद्वाज घूम रहे हैं, केजरीवाल ट्वीट पर ट्वीट करने में लगे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि संयोजक होने के नाते केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे तो सवाल उठेगा ना कि 10 साल तो आप ही थे, आपने क्या कराया। तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखकर काम चला रहे हैं। अभी हंगामा कर रहे हैं कि यमुना के घाट पर, जो मुख्य घाट है उसके अतिरिक्त एक छोटा घाट बनाया गया है, उसमें गंगा का साफ पानी, गंगा जल डालकर उसको, उसमें फिल्टर का पानी डालकर साफ किया गया है और वहां पीएम मोदी के लिए वो घाट तैयार किया गया है, वासुदेव घाट। अब पीएम मोदी ने वहां पर उगते सूरज को अर्घ्य देना है। वो वहां पर जो एक दिन पहले शाम के समय नहीं आने वाले हैं, लेकिन
जब शाम के समय अर्घ्य देना है तब वहां पर जो आम महिलाएं हैं वो भी उस पानी का इस्तेमाल कर रही हैं और उसकी तस्वीरें हैं। ऐसा नहीं है कि वो घाट जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया है और उस पर जो है सिर्फ पीएम मोदी आएंगे और एक फोटो अप होगा, वीडियो बनेगा, ऐसा नहीं है। शाम में महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर उसमें एक साफ पानी डाला भी गया है तो उसमें क्या गलत है? आपने कब ये इंतजाम किए? अगर क्योंकि यमुना की सफाई का समय बहुत कम है, आपने 7-8 महीने का ही समय था, उसमें उतनी साफ नहीं हो पाई है, तो एक साफ सुथरा घाट बनाकर दे दिया है। हाँ, खैर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की चिंता तो की है, श्रद्धालुओं की सेहत का ध्यान तो रखा गया है और धार्मिक शुद्धता का ध्यान रखा गया है। आपने तो वो भी नहीं किया। आपने तो कहा भैया गंदे पानी में, झाग के पानी में जाओ अपनी पूजा करो, ये तो आपने किया। और अब अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि देखो 2022 में हमने शराब पर पाबंदी लगा दी थी, छठ पूजा के दिन शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई थी, ड्राई डे घोषित किया था। लेकिन आप ही वो हैं जो इसी दौरान आपने नई शराब पॉलिसी लाए थे और जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा दी थी। जितनी आपके समय में शराब की दुकानें खुली हैं और जिस तरह से एक पर एक बोतल फ्री मिली है, लोगों में शराब की लत बढ़ गई है, उस दौरान बढ़ गई थी और शराब की बिक्री अपने चरम पर थी, तब वो आप उसकी बात नहीं करेंगे, उस घोटाले की बात नहीं करेंगे कि कैसे अपने 100 करोड़ के उस घोटाले के लिए आपने लोगों को शराब में झोंक दिया। आरोप तो आपके ऊपर यही है, किंग पिन आप बताए गए हैं ईडी के द्वारा। तो अरविंद केजरीवाल जब सवाल बीजेपी पर उठाते हैं यमुना के पानी को लेकर, प्रदूषण को लेकर, तो उनकी एक उंगली तो उस तरफ होती है, 4 उंगलियां इस तरफ होती है। और साथ ही ये भी दिखता है कि जो 8 महीने में कम से कम काम किया गया है वो 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल के नेता वैसे तो जो थोड़ी भी जिनमें इस वक्त शर्म बाकी है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जो इनके नेता हैं, खुद अरविंद केजरीवाल, वो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात प्रदूषण को लेकर, इस बार प्रदूषण के मामले पर भी और खासतौर पर दिवाली को लेकर आम आदमी पार्टी घिर गई, क्योंकि इन्होंने दिवाली पर तुष्टीकरण का बड़ा ही अच्छा तरीका इन्होंने निकाला हुआ था कोर्ट के जरिए, कि कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी। तो जी हम क्या करें? हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, हम तो कोर्ट से मजबूर हैं। और उधर से खुश कर दो कि देखो हमने दिवाली पर बंद करवा दिया, और यहाँ से हिंदुओं को बताओ कि हम तो जी मजबूर हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनकी पोल खोल दी। बीजेपी ने ग्रीन पटाखों के लिए, जो पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाते हैं, उसके लिए कम से कम मंजूरी ले ली कोर्ट से। दिवाली के 2-3 दिनों के लिए, जो त्योहार का दिन होता है, छोटी दिवाली, मुख्य दिवाली, बड़ी दिवाली, ये सब के लिए कोर्ट से मंजूरी ले ली। अब इसमें कम से कम लोग बैन जैसा शब्द तो नहीं सुन पाएंगे कि ग्रीन पटाखे जो या तो नहीं जला रहे हैं या जिन्हें लगता है कि जला के कुछ भाई अब तो गैर कानूनी काम हो रहा है, तो कम से कम ग्रीन पटाखे जलाकर वो त्योहार मना पाएंगे और कहीं ना कहीं गैर कानूनी होने का एक तमगा भी नहीं रहेगा और दिवाली भी मन जाएगी। तो कम से कम इतना तो किया बीजेपी सरकार ने कि कुछ तो छूट दिलाई। बाकी आगे भी कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए। और वैसे भी ये पूरा जो कोर्ट केस ये सब है, पूरा कम्युनिस्टों की देन है। सबने याचिकाएं लगाई हैं, या कुत्तों को भी परेशानी दिखा देते हैं ये लोग पटाखों से, लेकिन जो हर दिन कुत्तों की वजह से परेशान हो रहे हैं इंसान, उस पर इन लोगों को कोई चर्चा नहीं करनी होती है। यहाँ तक कि देश की छवि तक खराब हो रही है, ये तक कोर्ट कह चुका है, क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ियों को कुत्तों ने काट दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये कुत्ता प्रेमी जो है अड़े हुए थे कि खेल मैदान के कोर्ट में, वहां पर मैदान में कुत्तों को घुसाया जाए। तो इनकी तो क्या कहे, ये तो हमेशा हर उस चीज के खिलाफ जाएंगे जो या तो हिंदुओं के पक्ष में जाती है, हिंदू त्योहार से जुड़ी है, या देश की अच्छी छवि से जुड़ी हुई है। तो ये इसके कभी समर्थन में हो नहीं सकते। कम्युनिस्टों का तो यही हाल है। अरविंद केजरीवाल इन्हीं की देन है, तो वो इन्हीं के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार हकीकत दिखाई और इनकी पोल भी खोली और पता चला कि ये काम अरविंद केजरीवाल कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण का स्तर इस बार पिछली बार से कम रहा। जहां दिवाली के एक दिन बाद पिछली बार 50 से ऊपर बढ़ा था AQI, इस बार 11 बढ़ा है। तो अरविंद केजरीवाल को फायदा क्या हुआ पटाखों पर बैन लगवाने का, कि आपने कोर्ट में प्रयास ही नहीं किया। साथ ही पराली की बात है, आप ही की सरकार थी पिछली बार वहां पर, फिर भी आप नहीं रोक पाए। इस बार प्रदूषण का लेवल कुछ कम तो है, और अब तो जैसा कि सीएम ने कहा है कि वो आर्टिफिशियल रेन भी कराने वाली है, कृत्रिम बारिश होगी जल्द ही भारत में, दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में जहां पर AQI ज्यादा होगा वहां पर कृत्रिम बारिश कराकर जो पार्टिकल्स है उन्हें नीचे बैठाया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की कृत्रिम बारिश का तो गजब का किस्सा है कि उन्होंने कृत्रिम बारिश हम कराएंगे
इसके ही जो विज्ञापन छापे थे उसमें ही इतना ज्यादा करोड़ों का खर्चा हो गया था कि जितना कृत्रिम बारिश का खर्चा नहीं होता है। तो इनकी सरकार में तो प्रचार का ही काम चल रहा था, लोगों के लिए काम कम हो रहा था। पर अब अरविंद केजरीवाल की तुलना करने के लिए कुछ है। अब यमुना के पानी में के लिए किए गए काम की बात करें, साफ करने के लिए, देखिए यमुना में अलग अलग सीवे से, नालों से पानी गिरता है, गंदा गंदा पानी, बड़े नाले से लेकर छोटे मोटे घरों से निकलने वाला जो कचरा है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है, वो बड़े नालों के जरिए, छोटे छोटे नहरों के जरिए गिरता है यमुना में। अब उसकी सफाई होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए, जिसमें उस ट्रीटमेंट प्लांट से जब पानी जाता है तो उसमें कचरा अलग कर लिया जाता है, एक तरह से छानने का काम होता है, मोटा कचरा अलग, फिर और बारीक कचरा है उसको एक अलग स्तर पर रोका जाता है, फिर पानी के जो उसमें गंदगी होती है, जो कालापन होता है जिसके कारण होता है, उसकी सफाई होती है ताकि उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके, फिर जाके वो यमुना में गिरता है जिससे कि पानी साफ होता है। यही गंगा जो गंगा जी की सफाई हुई है उसमें भी यही किया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी दिल्ली में अब इसके लिए 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें एसटीपी भी कहते हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके, तय मानकों के मुताबिक कर सके, जो अभी तक नहीं कर रहे थे। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या ही किया था, क्योंकि 37 अब जाके सुधार हो रहा है, इनके तो टेंडर में ही गड़बड़ियां थी। साथ ही एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ये इसका उद्घाटन किया गया है ओखला में, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया था। वो भी यमुना की सफाई के लिए, पानी की सफाई के लिए काम करेगा। 4000 करोड़ की लागत से 46 और सीवेज परियोजनाएं शुरू हो रही है जो कि पानी साफ करने का ही काम करेंगी। इसके अलावा अभी जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो फिनलैंड गए थे, वहां से एक वीडियो उन्होंने दिखाया कि फिनलैंड से एक मशीन लाई जा रही है जो कि यमुना की तलहटी में, एकदम तले में जो गाद बैठा हुआ है उसको साफ करेगी, जिससे कि यमुना की गहराई भी बढ़ेगी और उसकी गंदगी भी दूर होगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि और अन्य जीव जो है वहां पर पनप पाएंगे, मछलियां हैं या कोई और अन्य जीव हैं जो जलीय जीव होते हैं। और साथ ही अगर ये मशीन अच्छा काम करती है तो ऐसी और मशीनें मंगाई जाएंगी। यानी अलग अलग तरह से काम हो रहा है, कुछ करते हुए दिख रहे हैं कि यमुना की सफाई के लिए हो रहा है, कम से कम बात हो रही है, यमुना जी की सफाई पर चर्चा हो रही है। ये मुद्दा है, हिंदू त्योहार मुद्दा है, छठ पर साफ पानी मिलना चाहिए पूजा के लिए, ये मुद्दा है और ये मुद्दा बनाए रखने की जरूरत है। इस पर काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है ये भी देखने की जरूरत है, ताकि हिंदू त्योहारों को गंदगी में ना मनाना पड़े, उनको गंदा ना कहा जाए, उनके साथ राजनीति ना हो और तीज त्योहारों के लिए, नदियों के लिए, पर्यावरण के लिए ठीक तरह से काम हो सके और जो झूठ बोल रहा है उसका पर्दाफाश भी हो सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।